नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी जो कि लगातार दिल्ली एनसीआर में हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर के अपनी राजनीति बंद नहीं करती और लगातार ब्लेम गेम खेलती रहती है, इस चीज को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी की सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बता दें, सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और पराली जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। जाहिर तौर पर इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है और जिस तरीके से पंजाब में भी पराली जलाने की जो समस्याएं लगातार बढ़ रही है, इस चीज को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि दिल्ली में साल दर साल ये नहीं हो सकता, सब कुछ पेपर पर ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि उन्होंने खुद देखा है कि पंजाब में सड़क के दोनों ओर पराली जलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों के द्वारा राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर दूसरी ओर एक और वीडियो सामने आया है जिसमें जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, राजदीप सरदेसाई जो है अरविंद केजरीवाल का वायु प्रदूषण मामले में समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में उन तमाम मुख्यमंत्रियों में से अरविंद केजरीवाल ये है जो कि कम से कम प्रदूषण के बारे में बात तो करते हैं, भले ही उनका ऑड इवन वाला जो रूल है उससे कोई फर्क पड़े या ना पड़े। लेकिन यही राजदीप सरदेसाई जो कल तक बकायदा समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, उनके शो का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल को वायु प्रदूषण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सीधे तौर पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और यह कहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति तो बंद होनी चाहिए और साथ ही पंजाब में जो पराली जलाई जाती है वो भी बंद होना चाहिए। इस मामले को लेकर के एक दूसरे पर जो ब्लेम लगाया जाता है वो पूरी तरीके से बंद हो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई का मैदान बिल्कुल नहीं है, राजनीतिक ब्लेम गेम को रोकें, ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। आप इस मामले को दूसरों पर नहीं थोप सकते, आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि राज्यों को प्रदूषण को कम करने के लिए एक साथ आने की आवश्यकता है। पब्लिक को स्वस्थ हवा में सांस लेने का पूरा हक है और स्वस्थ हवा प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, राजनीतिक ब्लेम गेम को रोके, ये लोगों की हेल्थ की हत्या के बराबर है और इस तरीके से आप जो है बार बार केंद्र सरकार पर या फिर किसी अन्य सरकारों पर ये पूरा का पूरा आरोप नहीं थोप सकते कि आखिर आप पराली क्यों जला रहे हैं, आप क्यों आगे आकर के साथ नहीं दे रहे हैं। ये तमाम चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको अपने स्तर पर अपने राज्य को पहले स्वस्थ करना बेहद जरूरी है, आपको अपने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब सरकार के वकील ने कहा था पिटीशन दायर करते हुए कि पंजाब में 40% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, हम कदम उठा रहे हैं। इसके बाद जस्टिस किशन कौल ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि कुछ भी करे पराली जलाने की घटनाएं रोके, राजनीतिक दोषारोपण का खेल नहीं होना चाहिए। नीतियां इस पर निर्भर हो सकती है कि कौन सी पार्टी किस राज्य में शासन कर रही है। दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि पराली जलाने की घटना बंद हो। यहां पर कोई एक्सपर्ट है लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार पर सख्त होते हुए कहा कि हम नहीं जानते आप कैसे करेंगे, पर इसे तत्काल रोकिए, रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पराली जलाने की घटना बंद हो। यहां हर कोई एक्सपर्ट है लेकिन आप लोगों के पास समाधान नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है, यह जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके तमाम नेता यही ब्लेम कर रहे थे कि यह केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी
बार बार उनके कामों में अड़ंगा लगा देती है, जिसकी वजह से वो वायु प्रदूषण पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं ये भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि वाहनों की वजह से होने वाला प्रदूषण है, इसको भी रोकना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि CAQM ये कह रहा था कि वो जनवरी से पराली को लेकर निगरानी कर रहा है कि पराली न जलाई जाए। इसके बाद भी बड़ी तादाद में पराली जलाई जा रही है। CAQM वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मुख्य मुद्दा चीजों को जमीन पर उतारने का है। आपको बता दें वहीं सुप्रीम कोर्ट में एमिकस ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर रखा है, लिहाजा आज कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि उनके पास आदेश नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करना और उसका पालन होते हुए दिखाई देना चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला न सिर्फ दिल्ली NCR का है बल्कि पंजाब में भी बहुत अधिक तादाद में पराली जल रही है और इस दौरान बाकायदा यह बात मेंशन की गई है कि कैसे पराली जलते हुए पंजाब में सड़कों के दोनों साइड देखा गया है और ये लगातार पंजाब में पराली जलने की जो घटनाएं हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब तक उनकी सरकार पंजाब में नहीं बनी थी तब तक लगातार वो पंजाब की पूर्व सरकारों को इस मामले में कोसते रहे। उनका कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जाती है और पंजाब की जो पराली का धुआं होता है वो दिल्ली में आता है और दिल्ली लगातार प्रदूषित हो रही है। लेकिन आज जब पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन चुकी है तब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये जो तमाम धुआं है, जो तमाम पराली जलाने की घटनाएं हैं या फिर वाहनों का जो धुआं है वो दिल्ली का नहीं है या पंजाब का नहीं है, बल्कि अब उनके लिए समस्या यह है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो राजस्थान से हो रही है, यूपी से हो रही है और हरियाणा से हो रही है। यहाँ पर अगर हम यूपी और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अब उन्हें समस्या पंजाब में आने वाली पराली से नहीं है बल्कि यूपी और हरियाणा की पराली से है। कल तक अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि बस उन्हें 1 साल की और मोहलत दे दीजिए। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, पुराने इंटरव्यू थे उसमें, और जब उनसे यह सवाल पूछा जा रहा था कि आप प्रदूषण को लेकर के क्या इंतजामात कर रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 1 साल का मोहलत दे दीजिए और 1 साल में पूरी तरीके से दिल्ली आपको साफ दिखाई देगी, कहीं पर भी वायु प्रदूषण का मामला आपको सुनने में भी नहीं आएगा। जिसके बाद वहां पर पत्रकार ने यह सवाल पूछा था कि 1 साल में आप ये कैसे कर देंगे, क्या आप जादूगर हैं? तब अरविंद केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अगर 1 साल में हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो हम जादूगर ही हैं। लेकिन आज अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। यानी कि 5 सालों में दिल्ली की स्थिति सुधरने की बजाय और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ब्लेम किया जा रहा है कि इस सरकार ने हमारे पीछे अड़ंगा लगा रखा है जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बाकायदा चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरीके से आप दिल्ली NCR में हो रहे पॉल्यूशन को रोकिए और पंजाब में जो पराली जल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाइए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।